मीडिया का साथी बोथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं जनरली पॉलिटिशियन तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा बैक बेंचर रहता हूँ और मीडिया में इतना ब्रीफिंग करना, कोई इश्यूज़ लाना मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन आज मुझे आना पड़ा इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। कुछ मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, जो ऑल इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ भाइयों ने मुझे एलिगेशन लगाया। सिर्फ एलिगेशन भी नहीं, मुझे एफआईआर तक फाइल किया। कहता है कि मुझे सेपा छेंगटाजो रोड में स्कैम में इन्वॉल्व है एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी नायंग छेंगटाजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बिहाफ में मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सेपा छेंगटाजो एनईसी रोड सिंस 2007 एक बहुत ही मुद्दा हुआ करता था, अभी भी है। बट ये जो मुद्दा है, द इशू है, दैट वाज ए होलिस्टिक इशू। नाउ कुछ लोगों के कारण इस होलिस्टिक इशू में आई फील मैलिशियस इंटेंट हैज क्रेप्ट इन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पॉलिटिकली फ्रेम करके किसी को लगाया है, लेकिन इश्यूज को नहीं समझने का कारण से थोड़ा इल इंटेंट दिखाई दे रहा है। ऑल इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का ये नोटिस है, जिसमें मुझे एक 3 नंबर पॉइंट में ये लिखा कि इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर डेटेड 25/10/2002 एक है। दूसरा है, ये भी मुझे कहा गया कि एसआईसी का जो इन्वेस्टिगेशन में मैं इंटरफेयर करता हूँ, कोई इन्वॉल्व वाला ऑफिसर्स को मैं बचाता हूँ। तो इस पर आप लोगों को बताने से पहले मैं थोड़ा छेंगटाजो सेपा रोड का, एनईसी रोड का ऊपर में बताना चाहूँगा। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन ईयर 2007 और 8 को आपका टेंडर हो गया और काम स्टार्ट हुआ। उस समय में लीडरशिप में मैं नहीं था, लीडरशिप में कामिंगडोलो साहब था। तो टेंडर किया पीडब्ल्यूडी ने 87 करोड़ 54 लाख का लगभग टेंडर गेमोन इंडिया को अवार्ड किया। उसका बाद काम शुरू हुआ। 0 पॉइंट सेपा का बजर लाइन के सामने से छेंगटाजो तक काम फुल स्पीड में शुरू किया और काम कुछ दिखाया भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ दैट अमाउंट 87 करोड़ का जो टेंडर है, काम खत्म हो नहीं पाया। फिर उस समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो आप लोगों को डिपार्टमेंट वाले जाने। काम खत्म हो नहीं पाया। देन 2017 को रिवाइज सैंक्शन हुआ 82 करोड़। तब 2017 तक करियाम भगत मैडम एमएलए रहा। 17 को जो टेंडर है गेमोन इंडिया का काम तो खत्म हो गया, लेकिन 82 करोड़ जो एनईसी का पैसा आने के बाद में टेंडर किया नहीं, फ्रेश टेंडर नहीं किया। फ्रेश टेंडर नहीं करके 60 करोड़ 66 लाख जो है एक्सटेंडेड एग्रीमेंट, गेमोन का जो ओरिजिनल एग्रीमेंट में इन्होंने एक्सटेंडेड एग्रीमेंट में घुसा दिया। और 22 करोड़ कॉस्ट एस्केलेशन का नाम से गेमोन को पेमेंट किया गया।
इसमें कौन लोग कैसे करके पेमेंट किया करवाया वो मैं उचित नहीं है मैं नाम बता दूं, लेकिन 22 करोड़ कॉस्ट कैलेशन में लिया 2017 में, और 60 करोड़ 66 लाख से काम करते करते अभी मेरा पास में हाथ में है पैसा जो गेमून का साथ में जो एग्रीमेंट वर्क में 15 करोड़ 83 लाख रुपया है अभी एज ऑफ नाउ, आउट ऑफ दैट 60.66 करोड़। तब तक 2017 से लेके 19 में पैसा खर्चा हुआ, डिटेल में आपको मैं बता दूं। 66 का बात कर 60.66 का 15 करोड़ को वो करने से देते तो आपको टोटल 44 करोड़ लगभग खर्चा हुआ 2 साल में, प्लस कॉस्ट कैलेशन मिलाने से 60 का आप खर्चा हुआ। अभी मेरा अभी बाई एक्सू का लोगों को पूछना है, ये जो प्रेजेंट टेन्योर है चाकंग यंगदा साहब का जो टेन्योर है 2007 में ही हुआ है, वो प्रेसिडेंट भी हुआ, ये टेंडर नहीं करके एक्सटेंडेड एग्रीमेंट भी 2017 को हुआ, सैंक्शन भी रिवाइज सैंक्शन भी 2017 को हुआ। आप कॉस्ट कैलेशन का 22 विड्रॉ भी 17 को ही लिया। आपके ये 2 साल में 60 करोड़ से आप एक्सपेंडिचर हुआ, जिसका एवरेज में हर मार्च में आपको 30 प्लस जा रहा है 30 करोड़। इसको 172 करोड़ का नाम में जाके उसको आप डाइल्यूट कर देता है। 172 करोड़ में मैं इन्वॉल्व हूं, मैं 19 को एमएलए बनाऊं, अप्रैल का 19 को एमएलए बनाऊं। जब मैं आया मेरा पास सिर्फ 16 करोड़ जिसे था, तो 16 करोड़ को मैं इनफेमस जो 2007 से लेके अभी तक हम एमएलए बनने तक एक ब्रिज को बना नहीं पाया, पाउसो में बहुत फेमस रहा। मैं उसको डेली 2-3 बार महीना में जा के 70 लाख का एक्सपेंडिचर करा के ब्रिज को भी मैं उद्घाटन कर दिया, क्रॉस कराया। उसका बाद अभी रह गया 172 करोड़ का पोर्शन में मैं बता रहा हूँ। अभी 172 करोड़ में 15 करोड़ में मैं देखा, मैं जब एमएलए बना मैंने सीएम सर को गवर्नमेंट को ये बताया कि मेरा रोड स्ट्रेचेस जो है 81 किलोमीटर है और 81 किलो को बीटी कंप्लीट बनाने के लिए मैं 15 करोड़ से तो नहीं सकेगा। तब जाके मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन तो करना है, किस लिए स्लो प्रोग्रेस हुआ, किस लिए गेमन खत्म कर नहीं पाया, किस लिए पीडब्ल्यू का सुपरविजन ठीक नहीं था। तब जाके सरकार ने हम लोगों का सबका बात को सुन के मेरा ही लीडरशिप में एसआईसी भी लगाया और उसमें से जो एक्शन लेना है वो ले भी रहा है। अभी आई एम एन एमएलए, जब वो रोड प्रोजेक्ट जो है सिक है और उसमें हम कुछ किसी को रोड प्रोजेक्ट सिक है बोल के जब एसआईसी लगा देता है, आई कैन नेदर डिक्टेट द एसआईसी नॉर आई कैन इंटरफेयर। तो एसआईसी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनका जो नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन करना वो कर ही रहा है। नाउ द इंटायर थिंग, एनी एनोमलीज done so far is in the court of SIC. Ball is in the court of the SIC. तो SIC को हम उसको अरेस्ट करो उसको मत करो तो बोल ही नहीं सकता है, ये तो कानूनी तौर पे भी इलीगल है। तो 172 में आज तक का डेट में जो स्कैंडल ये है और प्रोजेक्ट जो है बीमार हो गया, सिक हो गया, चल नहीं पा रहा, सिर्फ 15 करोड़ है, अभी तक भी हम लोग 1 रुपया भी यूज करने नहीं दिया 19 से लेके अभी तक भी। तब सीएम साहब ने कहा कि वो चैंग तजो आएगा और चैंग तजो में आकर के उन्होंने बोला है कि आपको 20 करोड़ जैसे देने से आप उसको रिवाइव कर देगा क्या। हम बोला हाँ सर। नाउ सीएम साहब चैंग तजो आया, अनाउंस कर दिया 19.92 करोड़, और आते समय चैंग तजो में उन्होंने स्पीच, पब्लिक स्पीच में ही बोला अगर इसको काम इस रुपया से बचा हुआ लेफ्ट आउट बैलेंस जो फंड मिला के 30 प्लस हो रहा है उससे काम खत्म नहीं करवाने से मेरा कैंडिडेट जो बीजेपी टिकट देगा उस कैंडिडेट को भी वोट मत मारो।
ये था। तो ये तो पब्लिक स्पीच में वायरल हो गया। तो अभी जो है हम लोगों ने जब सार जाने का बाद जब 20 को 19.92 देने का बात अनाउंस हो गया, तब हमने वो प्लान शुरू किया। क्रशर हम लोग ने एक गेमन से बात किया। अभी प्रॉब्लम यहाँ है, 15 करोड़ 83 172 का यहाँ है, गेमन का हाथ में है। 19.92 जो है वो जो है स्पेशल असिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, वहां से दिया हुआ है। हम लोगों को 12 करोड़ 92 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ है मार्च का 19 तारीख को। यहाँ पूरा पेपर है, आप लोगों को बाद में सर्कुलेट किया जाएगा। मार्च का 19 तारीख को जब फंड रिलीज हो रहा है, और ये जो स्पेशल असिस्टेंस जो है लैप्सेबल फंड है, लैप्सेबल, जिसको मार्च का अंदर में यूज करना है, नहीं तो वो पैसा सरेंडर हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तब 19 को मैं दिल्ली में था, जब मुझे डिपार्टमेंट ने बताया गया है कि आपका फंड रिलीज टू हो गया है, लेकिन इसका यूसी आपको देना पड़ेगा। तब जाके मैंने बोला कि क्योंकि सीएम सर से आने से पहले से रोड ब्लॉकेज को हम लोग खुलवा रहा है, काम जो जितना रिटेनिंग वाल जहाँ स्लिप पोर्शन है वहाँ करवा रहा है, इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस फंड हम लोगों ने काम किसी मेरा लोकल वहाँ का पारावेली इंटरप्राइज को हम बोला बाद में मिला लेगा, कुछ नहीं है, आप थोड़ा काम को रास्ता को बंद होने मत दो, अच्छा कर दो, सीएम भी आ रहा है बोल कर करवा रहा था। तो उसमें से 3-4 करोड़ का कुछ बिल था। तो जब डिपार्टमेंट बोला कि हम यूसी में साइन यूसी नहीं दे पाएगा, परफॉर्मा वो आपको एक्सपेंडिचर देखा नहीं पाएगा, हम बोला कि जो काम करके रखा वाला में कंसीडरिंग द एग्जिजेंसी ऑफ वर्क लैप्स होने नहीं देने के लिए मैंने कहा कि कुछ फंड को आप यूज करके ये पैसा को बचाओ 19.92 को, नहीं तो ये पैसा भी चला जाएगा तो हमारा अपर बेल्ट इज कमिंग जो है डेवलपमेंट रुक जाएगा, रोड उसको कौन बना देगा बोलकर विथ मैंने गुड इंटेंशन हम लोगों ने उसको एक्सपेंडिचर कराया। ज़्यादा भी नहीं है, 3 करोड़ 41 लाख का, और वो जेन्युइन काम था। तो इसको बता के मैं एक्सू को बहुत बार बताया, मीटिंग तो 100 बार जैसे मीटिंग करवाया। हम लोग बोला है कि ये फंड को लैप्स होने नहीं देने के लिए हम लोग ने एक गुड इंटेंट का साथ में इसको थोड़ा यूज करके यूसी दिया है। अभी बाकी पैसा पड़ा हुआ है, अभी भी 31+ करोड़ जो है रुपया है। जब ऐसा किया तो हम लोग ने काम शुरू करने के लिए किया, एक्सू ने एफआईआर दे दिया, फिर चीफ इंजीनियर को एफआईआर दे दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिया, एई को दे दिया, और मुझे भी दे दिया। और मेरा भाई जो एई है वो बामिंग में एई है, वो ये प्रोजेक्ट में भी नहीं है, उनका साथ में मुझे एफआईआर दे दिया। तो एफआईआर का कंटेंट में मुझे जो ध्यान दिया है वो बोला है कि उन लोगों ने एफआईआर में इंक्लोज किया है कि मैं जो है डीजल कोई बुकिंग में बिना डीडीओ का कंसल्टेशन में मैं वहाँ इन्वॉल्व है, डीजल बुकिंग में मुझे जो एफआईआर दिया वाला है। और वो ईयर जो एक्सपेंडिचर वाला ईयर जो है 2017 का है, और 17 में एमएलए भी था नहीं है, तो मैं कहाँ से उस समय में इन्वॉल्व होगा। तो इसे मिला के ये जो इशू को लोग इसको कम समझ के, कम अंडरस्टैंडिंग में इसको बड़ा चरा इशू बना रहा है। मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि रोड का इशू ठीक है, रोड बनना है और कोई भी एंगल में अच्छा करवाना है, लेकिन आप इशू बताना चाहिए कि वो रोड को सिक प्रोजेक्ट को अभी हम रिवाइव कर दिया है तो खत्म कैसे करेगा, वो भी तो आइडिया दीजिए। सिर्फ बोलता है कि आप टेंडर करो 19.92 का, ठीक है, टेंडर भी कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने तो दो, करने के लिए थोड़ा समय तो दो, लिबर्टी तो दो। अब जो काम कर देने वाला ऑफिसर हमको एफआईआर करेगा, हम लोग का तो मोरल डाउन हो गया। आप लोगों को बता दूं, आपका कागज भी है, ये लैप्सेबल फंड है बोल के भी यहाँ पूरा सैंक्शन ऑर्डर कॉपी है, सारा चीज है, और ये कैसे कैसे एक्सपेंडिचर डिटेल्स है, फाइनेंस अभी कितना बचा है, पहले कैसे एक्सपेंडिचर किया, वो भी मैं डिटेल लेके आया हूँ, आप लोगों को अभी कॉपी देगा मेरा। अभी लोगों से, पब्लिक से अभी एक्सू को एक तो वो है, आपका ही सेम टेन्योर में 82 करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा जो लैप्सेबल नहीं है उसको आप नॉन टेंडर में करने देता है, 22 करोड़ को स्केलेशन फ्री लेने देता है। अभी हमने जो डेवलपमेंट वो सिक प्रोजेक्ट
को रिवाइव कर दिया, जिंदा कराने के लिए जो डेवलपमेंट फंड लाया वाला मैं करप्टेड हो गया हूँ। ऐसा अगर डेवलपमेंट फंड लाना, काम करवाना करप्शन है तो मैं ऐसा करप्शन करते रहूँगा, क्योंकि ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो जितना भी आप एक्सू हो, कोई भी संगठन हो, आप जब पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इश्यू उठाता है, समाधान कैसे करना है वो भी तो बताना है। आप इश्यू पे इश्यू करेगा, आप सोल्यूशन जब आने का होता है तो मानता नहीं है। हम लोगों ने सिग्नेट होटल में भी बोला, हम लोग बोला ठीक है 3 करोड़ 41 जिनको भी पेमेंट मिला है वो का एजेंसी से मैं जो भी पेमेंट किया है यूसी देने के लिए, मैंने बोला है कि आप लोग ज्वाइन बना, टीम बनाओ, रीवेरीफाई करो बिल को, जगह में जाके देखो ये उस चैनल्स में काम हुआ ना नहीं, उस कंपोनेंट वो जो है ना नहीं वो भी दिखाओ, वेरीफाई करके आप तब हम लोग को फ्री हैंड दे दो, काम स्टार्ट करने दो। काम स्टार्ट करना जब से एक्सू एफआईआर दिया तब से रुक गया। अभी एक्सू का इंटरेस्ट जो है, एक्सू का क्या वो इंटेंशन जो है, काम रुकवाना है क्या, डेवलपमेंट हैम्पर करना है क्या? आपने इशू रेज कर दिया, सब डिपार्टमेंट मान रहा है काम करने के लिए, एमएलए हम लोग ओपनली एक्सू का साथ में है तो काम तो करने देना चाहिए। अभी मेरा वर्किंग सीजन अक्टूबर से लेके अभी जनवरी पहुंच गया, 5-6 महीना तो खा दिया। फिर अभी इसलिए मुझे लगता है कभी कभी सीएम साहब का जो बसन है उसको सुन के पॉलिटिकली जैसे ये काम को डिले करवाएगा, खत्म करने के लिए थोड़ा हिंड्रेंसेस करके और इलेक्शन आने दो, ऐसे सोच के कर रहा जैसे भी लगता है मुझे कभी कभी। नहीं तो काम को पुश करने में सब लोग एक साथ होना है ना, आप पैसा क्यों देख रहा है? अभी ये नया अगर प्रोजेक्ट होता, मैं चेनेस 1 से लेके 81 तक मैं अच्छा से करवाता, गाइड करता, सुपरवाइज करता, लेकिन मरा हुआ प्रोजेक्ट को जिंदा बनाने में इधर का उधर तो करना तो पड़ता है कभी कभी, फंड को मिला के ना, क्योंकि ओवरलैपिंग का भी इश्यू है। फिर मुझे एलिगेशन ये लगाया कि इसको जो 19.92 को हमने एफडीआर में उतारने के लिए किया। आप लोगों को यहाँ कागज है, सारा चीज यहाँ बताया है। ये एक एफडीआर का नेम ऑफ द वर्क था, ये जो स्पेशल प्लान असिस्टेंस वाला नेम ऑफ वर्क जो है, कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रोड फ्रॉम सेप्पा टू चेंगल सेम है। सिर्फ उसमें फंड को हम लोग डुप्लीकेसी स्कीम को नहीं करने के लिए एक सब हेड लगाया, हेड का बाद सब हेड लगा था। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि रेस्टोरेशन वर्क 2017 से 21 तक का रेस्टोरेशन वर्क, लेकिन वो सब हेड का अंदर में कंपोनेंट दिया हुआ है, हर चेनेस में बीटी का भी दिया हुआ है, कलबट का भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ कलबट दिया हुआ है, वाइडनिंग का भी दिया हुआ है, स्लिप क्लियरेंस का भी दिया हुआ है। उसमें 19.92 में स्लिप क्लियरेंस वाइडनिंग में सिर्फ 3 करोड़ है। तो 1992 को यहाँ एफडीआर में कौन उतारने वाला है? चेनेस मेंशन है वहाँ, टीएस में क्लियरली रिफ्लेक्ट है। इस चीज को ना समझता है, मेरा ख्याल से लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस होता है। सिर्फ हेड को देखता है, हवा में फूंक देता है, मिसगाइड करता है लोगों को। हम तो बोलता है सेपा चैंगता जो मेरे लिए इशू सिर्फ नहीं है, सेपा चैंगता जो रोड में हम उसको एक वन ऑफ द ड्रेडेड डिजीज मानता है, विच इज अफेक्टिंग द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये रोड के लिए मैं 2000 से लड़ाई कर रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, आंसू का प्रेसिडेंट था, मैं एक्सू को इज्जत करता हूँ, वहाँ का जो एरिया जो स्टूडेंट्स यूनियन सबको इज्जत करता हूँ। मैं खुद भी आज जो भी पोजीशन में है, मैं स्टूडेंट यूनियन से होके एज एक्टिविस्ट होके आज मैं एमएलए हूँ। लेकिन इशू उठाओ तो, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन में भी तो आना चाहिए। आप सिर्फ धरना करेगा, आप सिर्फ बंद कॉल करते रहेगा, सोल्यूशन को ढूंढेगा नहीं है, तो वो तो पब्लिसिटी स्टंट मानता है। पब्लिसिटी स्टंट के लिए तो कोई भी एरा गेरा एनजीओ, बहुत पॉपुलर लीडर, आरटीआई एक्टिविस्ट बहुत अरुणाचल में तो हर गली गली में मिलता है, लेकिन उसका पीछे इंटेंट क्या है वो आप लोग देखिए। प्रेस वाला भी सिर्फ आप लोग लाइव पेश करके रख देता है दुनिया को, वहाँ हम लोग को तो लीडर लोगों को तो एकदम खराब से खराब एलिगेशन लगाते जाता है। सच्चाई नहीं, ये चीज नहीं है ये। और एक तो चीज ये है, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है, टेंडर क्यों नहीं किया का मीनिंग ये नहीं कि हम कराने दिल नहीं है और कराना नहीं चाहते, वो भी नहीं है। जब 19 मार्च को जब फंड रिलीज हुआ, उसमें प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक तो ऑर्डर आया, क्योंकि फंड लैप्स होने वाला है, लैप्सेबल फंड है,
उसमें क्लियर कट यहाँ में आया, वेब ऑफ ऑर्डर एक्ट आया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने बोला कि टाइम नहीं है, इसको कंपलसरी टेंडर मत करो, इसको एक्सटेंडेड एग्रीमेंट करो, सिर्फ अभी यूसी दे के रखो, बाकी पैसा को आप एक्सटेंडेड एग्रीमेंट कर सकता है। तो ऐसा बोल के वो हम लोग जो वेब ऑफ वाला ऑर्डर का कारण से टेंडर जल्दी नहीं कराया, टेंडर करने की जरूरत नहीं समझा। लेकिन अभी जब एक्सू इतना इंसिस्ट कर रहा है, काम करने नहीं दे रहा है, काम को होल्ड कर दिया, कंप्लीट होल्टेज में रख दिया है, वहाँ अभी काम का इंटरेस्ट के लिए हम लोग ने बोला कि एक्सू इतना एक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन इंसिस्ट कर रहा है कि टेंडर करना है बोलने से, हमने बोला डिपार्टमेंट को आप लोग एक्सप्लोर करो, गवर्नमेंट को पुट अप कर दो, टेंडर करना है या नहीं है। अभी ऑलरेडी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में बेच भी चुका है, इसको टेंडर करना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट डबल नहीं करेगा ना ऑर्डर, या तो इसको वेब ऑफ को फिर कैंसिल करना है तो री टेंडर होगा। री टेंडर करने के लिए तो एक तो प्रोसेस लगता है, आपको टेंडर का नोटिस भेजना है, मिनिमम 15 दिन का तो 14 दिन का देता है, वो सब प्रोसेस, फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, उसको दोस्त एक महीना में नहीं हो रहा है, 15 दिन में नहीं हो रहा है, वो भी एक इशू है। तो अभी हम लोग ने डिपार्टमेंट के साथ हमें मीटिंग किया, हम बोला कि एक्सू को इतना बहुत इंटरेस्ट है टेंडर कराना है बोलने से, गवर्नमेंट में बेच दो बोलकर गवर्नमेंट में ऑलरेडी भेजा हुआ है कि एक्सू का कहने पर इसको टेंडर करना है बोल के। मेरा सिर्फ शुरू में एक तो चीज़ था, 172 करोड़ में 15 करोड़ जब बचा रुपया जो गेमन इंडिया का है, गेमन इंडिया का चक्कर, गेमन जो है अभी बैंकरप्ट होके गवर्नमेंट का इंटिटी खत्म हो गया, लेकिन वो गेमन इंडिया जो कॉन्ट्रैक्ट पीडब्ल्यू के साथ में जो साइन करके रखा है, वो अभी भी लीगली जिंदा है, चाहे वह आदमी ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है। तो अभी इन लोग ने रिटेंशन मनी मांगने के लिए और उन लोग का आरए बिल कुछ कुछ क्लेम वाला है 5-6 करोड़ का, वो सबको उन लोग चाह ही रहा है हम लोग ब्लैक लिस्ट करो, हम लोग उसको टर्मिनेट करो, उन लोग चाह ही रहा है, क्योंकि उन लोग जो है आर्बिट्रेशन में जाना चाहता है गेमन इंडिया। अभी एज ए लेमैन, हम वहाँ का एक लोकल लीडर होके एज एन एमएलए, मैं ये 15 करोड़ को गेमन को क्यों ऐसे फ्री में जाने दो, ये भी एक तो मेरा टेंशन, क्योंकि हम चाहता है कि सेप्पा टाउन से लेके चैंगताई तो बीती हो, इतना का एक अंडरस्टैंडिंग में हम जा रहा है। मैं यहाँ से 1 रुपया खाने का ना इंटेंशन रखता हूँ ना क्या है, मेरा करियर ये रोड में 2000 से लेकर आज तक मैं उस करियर, मेरा करियर यहाँ में स्ट्रगल करने में, फाइट करने में यहाँ टाइम चला गया। वो प्रोजेक्ट में वो रोड को जब वो, मैं खुद एमएलए होने के बाद पैसा खाने का मैं क्यों सोचेगा, और कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसको इसलिए आप लोगों को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, मीडिया का थ्रू से लोगों को मैं बोलता हूँ, देखिए इशू बहुत पुराना हो चुका है, इसको सब मिल के ये प्रोजेक्ट को जिंदा बनाना है, तो गेमन इंडिया को का जो पार्ट को भी संभलना है, और ये जो स्पेशल प्लान, स्पेशल असिस्टेंट जो पैसा दिया है, इसको भी सही यूज़ करने देना है। तो अभी इसीलिए है, फाइनली मीडिया का थ्रू से मैं आप लोगों को बता दूं कि डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दिया है कि इसको टेंडर करना है बोल के। अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल जब आएगा तब जाके इसका टेंडर नोटिस निकलेगा, तब तक का जो अभी कॉन्ट्रैक्टर मिला नहीं है, गेमन इंडिया आदमी नहीं है, तब तक हम लोग मैकेनिज्म कर रहा है वो उसको वर्क को रीस्टार्ट करने के लिए। और हम बार बार हम एक्सू को भी इस माध्यम से रिक्वेस्ट भी है कि जस्ट वो स्ट्राइक करेगा, बंद कॉल करेगा, ऐसे इशू रेज करने वाला इशू को छोड़ने से ठीक है। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का हिसाब से मैं आज तक भी, अभी तक भी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन इसको पॉलिटिकल एजेंडा आने नहीं देने से ठीक है ये इशू में, क्योंकि ये जो चैंगताजो रोड जो है लोगों के लिए एक इशू हो सकता है, हम लोग के लिए तो ये एक तो लाइफ लाइन है। इसीलिए सब मिल के कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कटिंग अक्रॉस इंडिविजुअल बेनिफिट्स, इसको मिल के सेपा चैंगताजो को हम लोग को काम को ख़त्म करने में सब मौका साथ देने से ठीक है। और मीडिया फ्रेंड्स को, आप लोगों को मेरा यहाँ में आने का बुलाने पर आप लोगों ने अरेंज कर दिया, आप लोग उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ आप लोग पूछना हो तो हमको पूछ लीजिए, और ऐसे इस इश्यूज में कोई गंदा गंदा इंटेंट हम लोग रखा नहीं है। थैंक यू।
हम्म नहीं नहीं, ये इसको इसलिए ट्विस्ट हो रहा है। देखिए, ये जो है सरकार का गवर्नमेंट का कॉपी है, ये कॉपी जो है जिसमें लिखा है कि कंपलसरी मैंडेटरी टेंडर को वेव ऑफ कर रहा है। इसका मीनिंग ये होता है ऑटोमेटिकली इसको एग्रीमेंट करके, फ्रेश एग्रीमेंट करके, बीजी बना करके हम लोग यूज़ करना है। सिर्फ ये था कि मार्च में यूसी देना है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए उसका कुछ जेन्युइन बिल्स को यूज पेमेंट दिखाना पड़ा। तो उसमें से हम लोग तो वो सीएम आने से पहले से साल से हम लोग का काम तो चल रहा था, क्योंकि गेम ऑन इंडिया काम को छोड़ने का बाद हम लोकली पारा वैली वाला को हमने बोला कि बाद में टेंडर आने से, कुछ फंड आने से हम एडजस्टमेंट कर देगा, आप लोग रोड को ब्लॉक होने मत दो, रोड को खुलवाते रहो, काम करते रहो। ये हुआ। तो इसलिए देखा कि हम लोग यूसी देना ही है, तो जो जेन्युइन काम करके रखा वाला को पेमेंट करने से ही बोल के वही कराया। एंड दैट वाज डन इन अंडर द कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो एक्सेस करके वो नहीं किया, सिर्फ ब्रेकअप का कुछ बिल था। हाँ हाँ नहीं नहीं, इसीलिए यहाँ में टीएस कॉपी में क्लियर, यहाँ मैं टीएस कॉपी को भी लाया हूँ। रेस्टोरेशन वर्क इसलिए डालना पड़ा क्योंकि फान अनस्पेंड फान ऑलरेडी है गेमोन का पास में, और 0 to 81 में अगर सेम नोमेनक्लेचर होने से ओवरलैपिंग होता है, तो सेम चेनेस में, सेम किलोमीटर में आप एक्सपेंडिचर कर नहीं पाता है। तो इसीलिए इसको ओवरलैपिंग को बचने के लिए हम लोगों ने रेस्टोरेशन वोट डाला। डिपार्टमेंट ने बोला कि, हमने आइडिया पूछा था, डिपार्टमेंट बोला कि रेस्टोरेशन वर्क दे के, रेस्टोरेशन का नोमेनक्लेचर का अंडर में फिर उसमें कंपोनेंट वाइज है। बीटीबी 16 किलोमीटर का है, बिटुमिनस जो काम, उसका कलबर्ट बनाना है, ड्रेन बनाना है, सारा कंपोनेंट है, वो चेनेस वाइज मेंशन है। तो वहाँ जब चेनेस वाइज मेंशन है, कंपोनेंट वाइज मेंशन है, तो वहाँ तो एफडीआर में ऐसे पैसा उतारने का जगह ही नहीं है। कितना करोड़? 70 फार्म्स का, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं जब आया 19 को आया, ये 17 से लेके 19 के 2 साल में मैं बता रहा हूँ आपको 60 करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ। Various numerous farms has been used and that was done prior to my एमएलएशिप। अभी मैं ही उल्टा एक्सू को पूछने ना, आप लोगों ने उस समय में साइलेंट म्यूट स्पेक्टेटर क्यों बना? 17 को ये एक्सू टेन्योर भी था, ये टेन्योर सेम टेन्योर 17 को प्रेसिडेंट भी वही था, सेक्रेटरी भी वही था, और सैंक्शन भी रिवाइज सैंक्शन 82 करोड़ का उसी समय में हुआ, एक्सपेंडिचर भी वही उसी समय में हुआ। मैं आया तो सिर्फ 15 करोड़ रुपया था जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर कर नहीं पा रहा अभी तक। हाँ, और कोस्ट कैलेशन 22 करोड़ भी उसी समय में लिया। अभी उल्टा छोर कोटवाल को दाते वो तो हो रहा है ना। आपने 17 से 19 तक में इतना फंड यूज करने दिया, अभी मुझे बोल रहा है 3 करोड़ आप क्यों पेमेंट करा रहा है? अरे मैं 20 करोड़ को बचाने के लिए 3 करोड़ अगर पेमेंट करा रहा था, ये क्या करप्शन है? नहीं, एमएलए तो मिसमैनेजमेंट का पीछे वो करवाता, वो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उसका लीडरशिप था। अभी डिपार्टमेंट ने क्या किया, किस कॉन्ट्रैक्टर को क्यों कैसे खर्चा किया, वो तो मैं भी नहीं जान सकता हूँ, और मैं एलिगेशन किसी का ऊपर देता भी नहीं हूँ।
हम्म। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका इशू को रेस करने का जो अंदाज है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉलिटिकल एजेंडा आ गया है। और मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कोई इशू का पीछे कोई पॉलिटिकल लीडर है, ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन इशू को ऐसे रेस करा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप काम को जल्दी कंप्लीट करवाना नहीं चाहता है। आप किसी को काम करने का लिबर्टी नहीं दे रहा है। हर एक एक रुपया यूज करेगा वहाँ एफआईआर डाल देगा, थोड़ा सा एक जेसीबी लगाएगा वहाँ एफआईआर डाल देगा। ऐसे तो ऐसे माहौल में कोई काम कर नहीं पाएगा। वो ये सर यहाँ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप बोल रहे हैं कि यहाँ में अनयूज पान पान था, इसीलिए आप लोगों ने मतलब इसमें वाटर टेस्टिंग को ये हटाने के आप मतलब हेड चेंज किया। अगर आप जो ये यहाँ में अनयूज पान है ऑलरेडी था, तो ये जो 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 सेकंड में जो एक्सटेंशन पान दिया है, आप एडिशनल पान दिया है, उसको क्यों मतलब इसमें यूज करना पड़ा? जो जो बाकी था जिसको मतलब आप न्यू था, न्यू में उसमें क्यों यूज करना? देखिए, स्पेशल असिस्टेंस जो है लैप्सेबल है। अब मार्च का 19 को हम लोग को फंड मिल गया डिपार्टमेंट को, तो मार्च का 31 तक अब उसको यूसी देना है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है। थोड़ा काम करके कुछ तो स्पेंड करना है, नहीं तो अनयूज होने से आप सरेंडर करना है। तो हम ये जो आपका वो किलोमीटर का एक तो डायनामा ऐसा है कि ये चैंगता जो सपा रोड जो है, 0 से 54 5 किलोमीटर तक ऑलरेडी डन हो गया। लेकिन डिले होने का बाद ओवर द टाइम्स पथ होल्स डेवलप हो गया, बीटी करने वाला उकर गया, स्लिप आ गया, फॉर्मेशन लेवल चला गया। तो वो सब चीज को आप फ्रेश आप वो फान वहाँ में डल नहीं सकता है, क्योंकि उसको रेस्टोरेशन वो ही डलना पड़ता है, नहीं तो ओवरलैपिंग का चांसेस है। सेम चेनेस में आप दो फंड यूज नहीं कर सकता। और एट द सेम टाइम गेम ऑन इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जिंदा है। सर इसको तो गवर्नमेंट को भी पता होगा कि इसमें ऐसे डालने से ओवरलैपिंग हो सकता है। तो गवर्नमेंट आप प्लानिंग डिपार्टमेंट को मालूम है ओवरलैपिंग हो रहा है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का कहने पर तो डिपार्टमेंट जो है फंड को बचाने के लिए पूरा सब हेडशिप डाला है। नेम ऑफ द वर्क सेम है, कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट से पहचान, लेकिन वहां में एक सब हेड डालता है, उसमें कंपोजिशन कंपोनेंट क्या क्या आइटम्स डालना है वो डाला हुआ है, वो चेनिस वाइज डाला है। 0 किलोमीटर में क्या कल्वर्ट करना है, 10 किलो में क्या ड्रेन करना है, वो पूरा है। बिटुमेन भी 16 किलो का डाला हुआ है, 19 जो अभी स्पेशल असिस्टेंस वाला में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्लड रेस्टोरेशन एक स्पेसिफिक वो लोग बोल रहा था कि ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर फ्लड ही वहां पे दिया है तो क्या थी उसमें अब फ्लड का रेस्टोरेशन का टर्म यूज करना है? नहीं, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्लड रेस्टोरेशन इसलिए डाला है क्योंकि वहाँ ओवरलैपिंग होगा। अगर सिर्फ हम लोग ये बनाता कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम सेपा टू चैंगताजो एनईसी रोड ऐसे अगर बनाता है, तब नेम ऑफ द स्कीम डबल नहीं जा रहा है क्या अभी? ये तो पार्ट रिमेनिंग पार्ट के लिए आया है ना, जो नहीं, ये रिवाइवल फंड है, रिवाइवल के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि 15 करोड़ रुपया अभी तक गेमोन का पास में है, डिपार्टमेंट का पास है। लेकिन ये 15 करोड़ से 81 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पा रहा है। सिक प्रोजेक्ट को हम लोगों ने जिंदा कर रहा है ना, तो जिंदा करने के लिए ये 20 करोड़ दिया हुआ है। तो उसको ये फान भी खत्म नहीं हुआ, दूसरा फान आप दे नहीं सकता, ओवरलैपिंग होता है। सर लिविंग है एनीथिंग सर पास्ट के बारे में टोटल सिंस 14 इयर्स since 2008 this project has been started by Gabon India हम्म। NEC has built this 172 crores। हम्म। तो अभी 81 किलोमीटर रोड सर सेपा चैन का जो है इसके लिए आप लोग एक फ्रेश 41 करोड़ जो अगर आप जैसे बोल रहे हैं, अगर आपने आप एमएलए बने 3 4 4 इयर्स होने वाले, आप एक एमएलए बने, आपने प्रॉमिस किया था दैट एवरीथिंग विल बी रिफॉर्म। यू केम एज you are a student leader and you promise that main thing सेपा चैन की रोड को भी आपका एक मेन मैनिफेस्टो में था। बट 81 किलोमीटर की रोड के लिए आप लोग अगर फ्रेश मतलब गवर्नमेंट से अगर आप 4 इयर्स से अप्रोच करते हैं स्पेशल पैकेज में एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज ये एसआईसी के अंडर है, हमेशा इन्वेस्टिगेशन में रहेगा, ऑफिसर्स को इंजीनियर्स को अरेस्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट को जो सिक प्रोजेक्ट डेट प्रोजेक्ट इसको अलग से अगर आप रहेंगे जस्ट टू सेव दैट 15 करोड़ फॉर गेमन इंडिया, यू आर अगेन योर दिस टेंडर इज विल गो वेस्ट एंड सेपा चैन का जो रोड नहीं बनेगा। जो
14 ईयर्स से पब्लिक का निर्माण। अल्टीमेटली आपने 15 करोड़ को बचाने के लिए होल्ड एक ताजुल का इस रोड प्रोजेक्ट को होल्ड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये 15 करोड़ को इतना मायने रखता भी नहीं हूँ। ये सिख प्रोजेक्ट को सिर्फ हम लोग जो है कुछ समय साल के लिए मैं जिंदा कराऊँ बीटी करके लोगों का कम्यूटर्स का अच्छाई के लिए आसान वो सुविधा के लिए मैं सोच के कर रहा हूँ। नहीं तो अंडर माई लीडरशिप ये 81 किलोमीटर 2 लेन रोड हाईवे सैंक्शन भी हो गया। अभी विद इन 1-2 ईयर्स में अभी वो टेंडर प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो एज ए लीडर मेरा काम क्या है, रोड बनाना लाना ना, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अभी जो काम कर रहा है परफॉर्मिंग लीडर को आप मरा वाला डेट वो सिक प्रोजेक्ट में हमको भी ड्रैग करना, इसीलिए मेरा प्रॉब्लम है। मैं तो हाईवे लाया वो सबसे बड़ा बात है। 2 लेन सेपा का जो हाईवे पॉइंट से लेके चैंग था जो टाउन तक 2 लेन सैंक्शन ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूवल भी दे दिया। अभी सर्वे प्रोसेस शुरू होगा तो टेंडर करने और सर्वे करने में 1-2 साल लग जाएगा, वही है। अदरवाइज हम लोग अपर बेल के लिए तो हाईवे हो गया, हमारा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये छोटा सा एक सिक प्रोजेक्ट को हम इसलिए बोल रहा है, सिक होने के लिए प्रोजेक्ट को सिक होने में आई एम नॉट बिहाइंड देम। लेकिन क्या हो गया, मैं लीडरशिप में आ गया, इसलिए मैं इसको जिंदा करके कम से कम कुछ साल के लिए लोगों को कम्यूटर का माना आराम के लिए मैं सिर्फ उसको माना कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। सर वो आपको इस्लाम यूनियन का ये क्लेम था कि आउट ऑफ 1992 से 6 करोड़ मतलब मिसयूज हो चुका है। आपका मतलब कितना बचा है, बाद में कितना यूज हुआ है? कौन वाला पोर्शन? आउट ऑफ 1992 ओनली 341 हैज बीन स्पेंट, रेस्ट अमाउंट इंटैक्ट है 341। ये आप सवाल सही किया। देखिए इस रोड के लिए मामा नतुंग साहब बहुत सीरियस है, एंड वी मस्ट आल्सो एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट थैंक्स टू सीएम आल्सो। सीएम बहुत सीरियस है, हमारा पेमा खंडू साहब, हमारा टीम इस कमिंग पूरा का पूरा एमएलए बहुत सीरियस है। सीरीज ऑफ मीटिंग ये 3 साल में किया, इतना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई किया नहीं होगा। हाँ, डीसी का वहाँ नेतृत्व में किया, मामा नतुंग साहब का नेतृत्व में किया, मेरे अंदर तो मैंने काउंटलेस टाइम्स मीटिंग हुआ। लेकिन जिन लोगों का साथ हम लोग मीटिंग करता है वो अगर सॉल्यूशन आने के लिए दिल नहीं है तो क्या करें। अस्को भी बोल रहा है कि काम करने दो। अभी एक सू जो है, एक तो प्रेजेंट लीडरशिप जो है एक इंसिस्ट कर रहा है, एक ईगो लेके बैठा है कि नहीं वो ऑफिसर्स को जेल डालो। हम लोग का वो जब एसआईसी में चला गया केस जो है सबजुडाइज हो गया है, हम लोग क्या मतलब किसको अरेस्ट करो नहीं करो, उन लोग करेगा ना। लेकिन ये एजुकेशन तो करने दो ना, काम तो प्रैक्टिकली करने तो दो ना। आप वहां में फिर एफआईआर कर रहा है, इशू 172 का है या तो 19 को भी फिर ड्रैग कर दे रहा है। मतलब होल थिंग्स इज मेस अप नाउ। तो इसलिए मैं इसलिए तो अपील कर रहा हूँ आप लोगों का थ्रू से कि एक्सू जो है इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, आपने टेंडर करो बोला, वो भी करवा दो, लेकिन काम तो ढंग से करने दो ना। किसी को फ्री हैंड तो दे दो, काम करने नहीं देता। आप चाहता क्या तब तो? और बोला जाएगा तो हम एज ए एमएलए इन लोगों को क्वेश्चन करना है। टेन्यूर तो उन लोगों का 17 से अभी तक है ना, मेरा तो 19 से अभी तक है। तो जितना होल इंटायर मैक्सिमम जो 60 करोड़ से आप जो तो उसका समय में एक्सपेंडिचर हुआ, मेरा समय में तो है ही नहीं है। सर ये 3.41 जो यूज हुआ है वो मतलब रिस्टोरेशन में यूज हुआ है ना वो एक्सटेंशन पार्ट के लिए जो है? नहीं, इंटायर स्ट्रेचेस में बहुत कंपोनेंट है। कुछ कलबट बनाया है, कुछ वाइडनिंग बनाया है, कुछ बीटी वर्क किया है, कुछ सीडी वर्क किया है, कुछ ड्रेन किया है, उसको मिला के लिया। न्यू वर्क हाँ। नहीं, वी आर नथिंग डूइंग विद गेम ऑन इंडिया ऑल्सो। एंड ये रोड रेस्टोरेशन भी तो मेरा समय से तो हो रहा है।
मैं जब से एमएलए बना हूँ रोड कभी ब्लॉक नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। हमसे पहले तो 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना में ब्लॉक होता था। आज मैं गौरव के साथ मैं बोल सकता हूँ, मेरा टीम रेलिमा एचएम, हम लोग ने जब जब मानसून आता है हम लोग मीटिंग आगे कर लेता है, मशीन हर कैंप में रख देता है। मतलब लोगों को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई आराम मिलो, ये एक तो हम लोग का टीम का सबका सोच है। तो इंटर मानसून को हम लोग पर्सनली खुद वहाँ रहता है रोड ब्लॉक नहीं होने के लिए। सर ये गेम ऑफ इंडिया को बार-बार जो प्रोजेक्ट लिया है शुरू से लेकर अभी तक, जो सबसे एक्चुअली देखा जाए तो मेजर रोड क्रास इस काम कर रहा है, क्या-क्या करना पड़ता है, तो उसको आपको कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज या कुछ प्रेशर नहीं दे रहे कि क्या क्या चीज़ के लिए? गेम ऑफ इंडिया नहीं, गेम ऑन इंडिया को का बारे में तो एसआईसी लगा हुआ है। तो अभी गेम ऑन इंडिया में शुरू से बताऊं, मैं 19 में आने का बाद हमको भी मालूम हुआ है कि गेम ऑन इंडिया एज ए कंपनी बहुत बड़ा कंपनी था, बहुत बड़ा। और आप देखा होगा आसाम में भी बहुत बड़ी ब्रिज बनाया, लेकिन दैट ओरिजिनल गेम ऑन इंडिया लिमिटेड इस उन लोगों का कंपनी जो बैंकरप्ट होने का भी है। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग सरेंडर कर दो। ये लोग सरेंडर नहीं करना चाह रहा है क्योंकि वो लोग डिपार्टमेंट से 5-10 करोड़ रुपया क्लेम करके निकलना चाह रहा है। तो हम लोग को सोचना ये लोग, हम लोग बेकार में प्रोजेक्ट फेल भी हो गया, अनदर पैसा और क्यों दूं, यही बात हो रहा है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर एक्सू आपको अलाउड कर देता है काम करने के लिए, तो आपका तरफ से ये एश्योरेंस रहेगा कितना फंड बचा हुआ है वहाँ से आपको उसको बना पाएगा? हम तो लास्ट टाइम में भी मीटिंग में भी हम बोला, ओपनली डिबेट में हम बोला है कि गिव मी 6 months टाइम, मैं 0 से लेके 81 तक बीटी करवा के देखेगा, बट डोंट रन आफ्टर लीगल वेज ओनली, बिकॉज इसको जिंदा करने के लिए, रोड को कंप्लीट करने के लिए कुछ रिस्क भी लेना पड़ेगा, यही बोला। क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है नहीं, ये तो मरा वाला प्रोजेक्ट है ना, तो इसको रिवाइव करने के लिए तो कोई ना कहीं में थोड़ा ओवरलुक भी करना पड़ेगा लीगल रीजंस को, ये एक तो बात है। तो करने देगा ही नहीं तो कंप्लीट कैसे होगा, वही तो बात है। अभी हमारा पास डिपार्टमेंट का पास में पैसा है, काम करने नहीं दिया, इसीलिए तो है। 15 करोड़ गेमोन का बाग में है, यहाँ अनदर 19 पॉइंट कुछ है, तो मिला के 30+ है। अगर आप काम करने देगा तब तो होगा, फेल पास तब बोलेगा ना। अब किसी को करने ही नहीं देगा, एफआईआर ही देते रहेगा तो कौन काम करेगा? मतलब इंटेंशनल डिलेइंग टेक्टिक्स है ना ये। और कुछ? थैंक यू मोले, अमर भाई।